हे गाइस, वेलकम टू द वीडियो। तो गाइस, मैं हूँ दिल्ली में एक गवर्नमेंट टीचर। तो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं, भारत में काफ़ी तनाव की स्थिति बनी हुई है। इंडिया और पाकिस्तान का जो वॉर लाइक सिचुएशन है काफ़ी ज़्यादा एस्केलेट हो चुका है। हमारी सरकार, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और सारे सुरक्षा बल लगे हुए हैं देश की सुरक्षा में। तो इस घड़ी में एक विद्यार्थी होने के नाते आप किस प्रकार से इस देश की सेवा कर सकते हैं, आइए जानते हैं उन तथ्यों के बारे में। जैसे सिम्बा चूहे खाकर इस देश की सेवा करता है, उसी तरह आप सभी विद्यार्थी अपना विद्यार्थी धर्म निभाइए और पढ़िए लिखिए, ऐसी पढ़ाई करिए जैसी कभी किसी देश में ना हुई हो। दूर दूर तक लोग थर्रा जाए देख कर कि भारत के बच्चे 16-16, 18-18 घंटे पढ़ने की क्षमता रखते हैं। और पढ़ने से होगा क्या, क्योंकि इस देश का जो भविष्य है वो आप सभी युवा बच्चों के हाथ में है। जो भी बच्चे 12 से 18 की उम्र में हैं इस वक्त, वही आगे जाकर इस देश का भविष्य लिखेंगे। और आगे आने वाले समय में, जैसा कि आप जानते हैं, एआई का ज़माना आ चुका है। तो अगर आप चाहते हैं कि भारत का भविष्य सुनहरे अक्षरों से लिखा जाए तो आज ही रगड़ डालिए अपनी सारी किताबों को, रगड़ कर सारे पन्ने घिसा दीजिए। इतना पढ़ डालिए कि हॉलीडे होमवर्क एक ही दिन में ख़त्म हो जाए और आपके सारे टीचर्स डर जाए कि इस बच्चे ने एक दिन में हॉलीडे होमवर्क कर कैसे लिया। जब तक आपके अंदर इतना आक्रोश और इतना जोश पैदा नहीं होगा, हमारे देश में एक और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पैदा होना नामुमकिन होगा। तो अगर आप चाहते हैं हमारे देश में महान साइंटिस्ट, पॉलिटिशियन, टीचर्स, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और भी डिफरेंट एवेन्यूज़ ऑफ प्रोफेशन जितने भी हैं वहाँ पर बच्चे एक्सेल करें और सारी दुनिया में सिर्फ भारत का परचम लहराए, तो ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब आप सभी बच्चे अपनी ताकत को समझेंगे। आपके अंदर वो ताकत है जो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम में भी नहीं है। क्योंकि अगर आप लोग एक अच्छे साइंटिस्ट, इंजीनियर बनेंगे तो हमारे देश को ये S-300 किसी विदेशी कंपनी से नहीं खरीदना पड़ेगा, हमें रशिया पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अपने हथियार खुद बनाएंगे, खुद की जंग खुद लड़ेंगे। और फिर भारत के लिए वो दिन आएगा जब भारत का प्रत्येक नागरिक ये कहेगा, अहम ब्रह्मास्मि। हर भारतीय नागरिक कहेगा, कभी कभी तो लगता है अपुनिच भगवान है। तो गाइस, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे महान प्रेरणा स्रोतों से अपनी प्रेरणा लीजिए, भगत सिंह से अपनी प्रेरणा लीजिए। और इस मुश्किल घड़ी में यदि आप चाहते हैं कि आप भी भारतीय सेना का साथ दें, तो भारतीय सेना की इससे बड़ी मदद कोई हो ही नहीं सकती कि इस देश के बच्चे 8-8, 10-10 घंटे पढ़ना शुरू कर दें और आगे जाकर देश की टेक्नोलॉजी को इतना डेवलप बना दें, अमेरिका भी हमसे हथियार मांगे। ऐसा हमारा देश जब बन जाएगा, उस दिन कोई पाकिस्तान, कोई चाइना हमारे आसपास भी नहीं फटक पाएगा। फिर भाई क्या होगा, ये एरिया भी अपना और ये वाला एरिया भी अपना, हिंद महासागर तो है ही अपना, फिर तो सब अपना हो जाएगा। तो इसलिए इस देश के भविष्य हैं आप, अपनी ताकत पहचानिए और फालतू की न्यूज़ चैनल्स में दिमाग खपाने की बजाय, रील्स में टाइम बर्बाद करने के बजाय संयम के साथ बैठिए। देखिए सिम्बा का संयम, देखिए कितने संयम से बैठा है, चुपचाप। इस तरह चुप रहना सीखिए। वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस मेक द नॉइस। और याद रखिए, इस देश का भविष्य है अगर कोई बदल सकता है तो वो सिर्फ आप युवा पीढ़ी हैं, जिनके पास ये ताकत है, ये शक्ति है, ये समय है, जो इस समय में पैदा हुए हैं और जो इस समय को अपनी मुट्ठी में करने की क्षमताएं रखते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को तपाना होगा, जलाना होगा, किताबों में लेटना होगा, किताबों में रगड़ना होगा, खुद को किताबों से मोहब्बत करनी पड़ेगी, तब जाकर आप उस परचम को लहरा पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि भारत देश के युवा इस मुहिम में ज़रूर जुड़ेंगे और सभी विद्यार्थी अपनी ताकत को पहचान कर भारतीय सेना को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए पढ़ाई में अपनी जी जान लगा देंगे। एक तरफ सरकार, सेना और हमारा प्रशासन जी जान लगा रहा है, एक तरफ हम शिक्षक और विद्यार्थी भी अपनी जी जान लगा देंगे और इस पूरे एरिया पर कब्जा कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत।